हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब सेवंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में जाते हैं तो लोगों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, है ना। कुछ लोगों के ऊपर उन चीजों के अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं, कुछ लोगों के ऊपर जो है कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो समझेंगे। इस वीडियो में जो है वो हम सभी जो है वो लग्नों के बारे में बात करेंगे कि जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन पे जो है वो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेवेंथ हाउस जो है वो विवाह का हाउस है। यहाँ से हम जीवन साथी को देखते हैं, पारिवारिक रिलेशंस को देखते हैं, है ना। परिवार के रिश्तों के बाहर के जो संबंध है उनको देखते हैं। व्यापार में अगर हमारी किसी के साथ साझेदारी है, यानी अगर हमने साझे में बिजनेस कर रखा है तो हम उस पार्टनर को देखते हैं। जिन लोगों को हम अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं उनके बारे में जानते हैं। व्यक्ति की प्रसिद्धि और लोकप्रियता से भी ये हाउस जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में भी जानते हैं। वहीं अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस से हम मदर को देखते हैं, अपनी जो है मातृभूमि से जो हमारा लगाव है उसको देखते हैं। वैवाहिक जीवन में शांति, सुख शांति, घर की सुख सुविधाएं, उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। साथ साथ ही जो है हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, बचपन के जो फ्रेंड्स हैं, उन सब के बारे में भी जो है हम फोर्थ हाउस से जानते हैं। अगर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में स्थित होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो माँ की तरह देखभाल करने वाला होता है। यानी ऐसा पार्टनर जो है बहुत ज्यादा केयरिंग होता है, आपके सुख सुविधा आराम की जो है वो सारी चीजों का ध्यान रखता है, आपकी व्यवस्था करता है, आपके जीवन में आराम और स्थिरता लेकर आता है। यानी जैसे भी आप होते हैं, जिस भी संस्कृति, जिस भी कल्चर को फॉलो करने वाले होते हैं, जिन परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं, आपका पार्टनर जो है वो उन सभी चीजों का अनुसरण करता है। यानी वो भी जो है उन सभी चीजों को अच्छी प्रकार से निभाता है। ये स्थिति जो है वो माँ के संबंधों को भी जो है वो प्रभावित करती है, और साथ ही जो है ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ मिलकर भी कोई व्यवसाय कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जिनके इंटरेस्ट एक होते हैं, जिनका जो है सोचने का नजरिया एक होता है, तो वो लोग जो है वो ऐसे व्यवसाय को स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें कि दोनों का योगदान शामिल होता है। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति जो है कई बार घर से ही जो है वो कार्य कर रहा होता है। यानी में भी अगर वो जॉब करता है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, और अगर वो बिजनेस करता है तो अपने घर से ही किसी बिजनेस को जो है वो स्टार्ट कर सकता है। साथ ही जो है वो फोर्थ हाउस की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में जाते हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपके ही घर, संस्कृति, परिवार में जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो घुल मिल जाता है। यानी वो बिना किसी शिकायत के जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, जो भी आपके घर के जो है वो परंपराएं हैं, तौर तरीके हैं, उन सब में जो है वो बड़ी आसानी से जो है एडजस्ट कर जाता है। यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर आप ऐसे पार्टनर की जो है वो तलाश कर रहे होते हैं जो आपको मानसिक शांति देने वाला हो। यानी वो आपको हर तरीके की सुख सुविधा दे सके, आपके जीवन में जो है वो सुख शांति ला सके, है ना। आप अपने जीवन साथी में जो है वो सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आप अपनी मदर से रखते हैं। यानी जिस तरीके से आपकी माँ आपकी केयर करती है, आपका ध्यान रखती है, आपकी चीज़ों में जो है वो आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी सोच में जो है आपका साथ देती हैं। इसी तरीके से आप उम्मीद रखते हैं कि शादी के बाद आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो पूरी तरीके से जो है वो आपके रंग में रंग जाए, और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप कहते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका पार्टनर आपके साथ उन सभी चीज़ों में जो है वो सहयोगी बन सके। ये स्थिति जो है वो ज़्यादातर पारंपरिक या कह लीजिए अरेंज मैरिज जो होती है उसकी ओर इशारा करती है। यानी ये सिचुएशन जो है वो जनरली अरेंज मैरिज को दिखाती है, और ज़्यादातर जो है वो आपके पार्टनर की मुलाकात आपसे आपके घर पर ही होती है। यानी आपके घर में हो या उसके खुद के घर में हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपकी मुलाकात जो होती है वो घर में होती है।
अब हम जो है वो यहाँ पर लग्न के अनुसार और ग्रहों की स्थिति के अनुसार, यानी जो भी आपके हाउस लॉर्ड हैं उसके अनुसार जो भी लग्न बनता है उसमें जो है व्यक्ति की क्या स्थिति आती है, ये चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यानी अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो अगर आपका सूर्य जो है वो आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, इसका मतलब जो है वो आपकी कुंभ लग्न है। क्योंकि अगर आपकी कुंभ लग्न होगी तो आपके सेवेंथ हाउस में फिफ्थ साइन होगा जो कि सूर्य की स्थिति को दर्शाता है। यानी यहाँ पर जो है आपके सूर्य जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं। जब जो है सूर्य आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बनकर अगर फोर्थ हाउस में जाते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, इस चीज को जो है वो हम समझेंगे। अगर जो है वो सूर्य जो है आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड बनकर अगर फोर्थ हाउस में जाएंगे तो ऐसे में आपके जीवन साथी में जो है वो आपको नेतृत्व के गुण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसा जो पार्टनर होगा वो आत्मविश्वासी होगा, स्वतंत्र होगा और प्रभावशाली होगा। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा जो है वो सबको मिलकर लेकर चलने वाला होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो स्वतंत्रतावादी जो प्रवृत्ति होती है वो भी होती है। ऐसे में जो है वो कई बार आपका जो पार्टनर है वो किसी उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। यानी अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है तो कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है तो हायर पोस्ट पर हो सकता है, अगर वो बिजनेस करता है तो वो बिजनेस ओनर भी हो सकता है। यानी लीडरशिप वाली जहां पर स्थिति आती हो वो इस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है। आपका पार्टनर यहाँ पर जो है वो नेतृत्व की भूमिका निभाने वाला हो सकता है, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला हो सकता है। सभी की जो है बहुत अच्छे से मदर की तरह जो है वो केयर करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि उसका स्वभाव ऐसा हो जो अपने से पहले जो है अपने परिवार के बारे में सोचने वाला हो। यानी उसको जो है हमेशा अपने परिवार के लोगों की जो है वो चिंता रहती है और उनके भले के लिए जो है वो हमेशा चीजें करने का प्रयास करता है। हो सकता है कि उसकी जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो, जिसकी वजह से लोग उससे थोड़े नाराज हो सकते हैं कभी कभी, या उनको बुरा लग सकता है। पर वो व्यक्ति जो है वो कड़क होकर भी हमेशा अंदर से इतना सॉफ्ट होता है कि वो अपने परिवार के बारे में ही जो है वो सोचता है और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर सूर्य जो है वो आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है और वो फोर्थ हाउस में है तो ऐसे में व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत परंपरावादी जो है वो सोच का हो सकता है, यानी परंपराओं पे चलने वाला हो सकता है और साथ ही जो है आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है। कभी कभी जो है वो अगर सूर्य की डिग्री बहुत ज्यादा हो या फिर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव हो, ऐसे में व्यक्ति बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है या बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है। यानी वो आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है या परिवार के लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। और ये स्थिति जब अति तक हो जाती है तो ऐसे में जो है वो परिवार में टेंशन की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में जो है वो उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी ईगो को जो है वो कंट्रोल में रखे, साथ ही जो है वो लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करे, बहुत ज्यादा जो है उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करे। अदरवाइज ये चीजें जो है वो रिश्तों को खराब कर सकती हैं या रिश्तों के बीच में दरार आ सकती है। यहाँ पर जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो सूर्य होते हैं तो ऐसे में जो है कुंभ लग्न की वजह से फोर्थ हाउस में वृषभ राशि आती है। यानी वृषभ राशि जो है वो धन संपत्ति से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो अच्छी खासी धन संपत्ति लाने वाला हो सकता है, या वो आपके साथ मिलकर जो है वो कुछ ऐसा कार्य कर सकता है कि जिससे आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी हो सके। यहाँ पर जो है वो सूर्य अपनी शत्रु राशि में है तो इसलिए जो है कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि कितना भी धन जो है वो कमा लिया जाए या आ जाए, लेकिन व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होता है। हमेशा जो है उसे एक अधूरापन सा महसूस होता रहता है। यानी कि कितनी भी धन संपदा आ जाए, कितनी भी वो प्रोग्रेस कर ले, पर हमेशा उसे एक कमी जो है वो जीवन में महसूस होती रहती है। यानी वो जो है हमेशा जो है वो आगे बढ़ने के बारे में और ज्यादा चीजों को अचीव करने के बारे में जो है वो प्रयास करता रहता है। अब अगर हम जो है वो मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा होते हैं।
अगर आपकी जो है वो मकर लग्न है तो ऐसे में जो है आपके 7th हाउस में जो है वो कर्क राशि आती है, यानी उसके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रमा आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब चंद्रमा जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में जाते हैं तो ऐसे में जो है वो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल हो सकता है, सक्रिय हो सकता है और साथ ही बहुत ऊर्जा से भरपूर हो सकता है। यानी उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हमेशा वो एक्टिव रहता है और चीजों को करने के लिए तत्पर भी रहता है। अगर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होकर 4th हाउस में बैठे हो तो ऐसे में व्यक्ति का जो पार्टनर है वो डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा जो पार्टनर होता है ना वो खुद तो सक्रिय होता ही होता है, यानी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, साथ ही वो और लोगों को भी या आपको भी जो है वो एक्शन में ले आता है। यानी वो खुद तो ऊर्जावान होता ही है, उसमें गति होती है, काम करने को लेकर वो हमेशा जीवन में जो है वो एक्टिव रहता है और साथ ही साथ वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि आप भी उसके साथ साथ जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी लाइफ को लेकर जो है वो आप सीरियस हो जाते हैं, चीजों को जो है वो मेहनत से एक्टिव रहते हुए जो है अचीव करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है वो आपका जीवन साथी जो होता है वो बहुत पोषण देने वाला होता है, यानी कि वो जो है वो ममतामयी स्थिति में होता है, आपको जो है वो अच्छे से जो है वो आपकी केयर करता है, आपको सपोर्ट करता है, इमोशनली जो है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और बहुत ज्यादा जो है वो प्यार देने वाला होता है। ऐसा पार्टनर जो है वो घर को व्यवस्थित रखने की हमेशा कोशिश करता है और साथ ही डिसिप्लिन में भी रखने का प्रयास करता है। घर में अनुशासन और व्यवस्था लाना जो है वो इसका स्वभाव हो सकता है। चंद्रमा जो है वो आपके 7th लॉर्ड होकर जब 4th हाउस में बैठते हैं तो आप ऐसे जीवन साथी की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। वो जो है वो माँ जैसा स्नेह देने वाला होता है, बहुत ही भावुक होता है, आपकी केयर करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति की तरफ आप बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका अपने पार्टनर के साथ जो है वो भावनात्मक संबंध जो है वो हो सकता है, बहुत ज्यादा गहरे इमोशंस जो है एक दूसरे के प्रति हो सकते हैं और साथ ही जो है आप ऐसे पार्टनर के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं। जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र सोचने वाला, यानी जल्दी से चीजों को सोच लेने वाला हो सकता है, ऊर्जावान हो सकता है, तेज तर्रार जो है वो हो सकता है। आपका जो पार्टनर होता है ना वो शादी के बाद जो है घर को और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कई तरीके के बदलाव करता है, यानी बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो छोटे छोटे जो कि आपकी लाइफ को प्रोग्रेस दे सकते हैं, इस तरीके की स्थितियां जो है वो आपका पार्टनर बनाता है। हालाँकि जो है वो 4th हाउस में मेष राशि आती है, मंगल की राशि होती है, तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर थोड़ा-सा जिद्दी स्वभाव वाला हो सकता है, हठी हो सकता है, छोटी-छोटी बातों पे जो है उसको गुस्सा आ सकता है। लेकिन ऐसे में अगर आप उन रिश्तों में संतुलन बनाए रहते हैं, समझदारी से जो है वो व्यवहार करते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण क्रिएट करते हैं, तो इस रिश्ते को जो है वो आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं और टूटने से बचा सकते हैं। यानी उसकी अगर आप इन छोटी-छोटी आदतों को अगर इग्नोर कर देते हैं, यानी बात-बात में गुस्सा होना है या जिद करना है, तो आप अगर इन चीज़ों को बहुत शांति से निकाल ले जाते हैं ना, तो ऐसे रिश्ते जो है वो लंबे चलते हैं। अगर हम धनु लगन की बात करें तो सप्तम हाउस के स्वामी जो है वो बुध होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि होती है। तो ऐसे में अगर बुध जो है वो आपके सप्तम लॉर्ड होकर 4th हाउस में जाते हैं, ऐसे में आप ऐसे जीवन साथी की ओर आकर्षित होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसके बातचीत करने का ढंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसका जो संवाद है वो जो है वो बहुत अच्छे होते हैं जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं। मेनली जो आपका रिश्ता होता है ना वो ज्यादातर संवादों और विचारों के आदान प्रदान पर ही टिका हुआ होता है, यानी आप लोगों का जो रिलेशन होता है वो फ्रेंडली ज्यादा होता है।
क्योंकि आप लोग अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को एक-दूसरे के साथ बाँट कर उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप एक-दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आपके 4th हाउस में जो है वो मीन राशि आती है। इस वज़ह से हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, शांत वातावरण को जो है वो फैलाने वाला हो, यानी व्यवहार से जो है वो इस तरीके का हो सकता है कि वो पूरे परिवार में जो है वो शांति बनाए रखे। या ऐसा व्यक्ति जो है वो घर की ज़िम्मेदारी, घर के कार्यों को भी जो है वो अच्छी प्रकार से कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा गाइड हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है ना? कई बार वो इस तरीके के बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है जो कि वो घर से चला सकता हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में तो अच्छा होता ही होता है, साथ ही इमेजिनेशन में भी बहुत अच्छा होता है। यानी वो चीज़ों को बड़ी जल्दी जो है वो इमेजिन कर लेता है और उसी के अनुसार जो है उसी तरीके की दुनिया में जीने वाला भी होता है। कई बार जो है उसकी कल्पनाओं की उड़ान जो है वो उसे एक अच्छा लेखक बना सकती है, एक अच्छा कवि बना सकती है। वो अपनी कल्पना की उड़ान को जो है वो लेखन के माध्यम से जो है दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। स्पेशली अगर जो है वो घर का वातावरण जो है शांतिमय हो और उसको जो है वो एकांत में जो है समय मिले, तो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो लाभप्रद हो सकती हैं, क्योंकि एकांत में जो है व्यक्ति को सोचने समझने का जो है वो समय मिलता है और ऐसे में वो कल्पनाएँ करके जो है उन चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकता है लेखन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, स्टोरी राइटिंग के माध्यम से, है ना? या फिर जो है कविताओं के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर एक नेचुरल स्किल के रूप में जो है कभी-कभी देखी जा सकती हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पर मीन लग्न की बात करें, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो कन्या राशि होती है। तो कन्या राशि के स्वामी भी जो है वो बुध होते हैं और यहाँ पर भी अगर बुध जो है वो 4th हाउस में जाते हैं, तो काफ़ी कुछ मिलते-जुलते जो है वो परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पर अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो मिथुन राशि होती है। ऐसे में जो है आपका पार्टनर जो है काफ़ी विश्लेषणात्मक हो सकता है, यानी एनालिटिकल हो सकता है, ऑर्गनाइज़्ड हो सकता है ना? सटीक जो है वो बात करने वाला हो सकता है। यानी ऐसे लोगों को कई बार फालतू की बातें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। टू द पॉइंट बात करना जो है कई बार ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपके पार्टनर में ये सारी जो खासियत है वो देखी जा सकती है। यानी यहाँ पर जो है जो 7th लॉर्ड बुध जो है वो 4th हाउस में होते हैं, तो ऐसे में जो आपका पार्टनर है वो अकाउंटेंट हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है ना? कई तरीके के इस तरीके के व्यवसायों से जुड़ा हुआ हो सकता है। स्पेशली अगर कोई कार्य जो है वो घर से किए जा सकते हो, घर में अगर एकांत का वातावरण हो, शांति का वातावरण हो, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जीवन साथी जो है वो आपका बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बड़ी जल्दी जो है वो चीज़ों को समझने वाला हो सकता है ना? साथ ही जो है वो चीज़ों को डिटेल में जो है वो बताने में या स्पष्ट करने में भी जो है वो समर्थ हो सकता है या निपुण हो सकता है। अगर जो है आपकी लग्न मीन है, तो ऐसे में जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड बुध होने की वजह से जो है वो आपका जीवन साथी जो है वो धनु लग्न वालों की तरह ही संवाद प्रिय हो सकता है, अच्छा कहानीकार हो सकता है, अच्छी सोच रखने वाला हो सकता है, विचारों को अभिव्यक्त करने वाला हो सकता है, साथ ही स्टोरी राइटिंग है या काव्य पाठ है, ऐसी चीज़ों में भी उसका इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पर 4th हाउस में जो है अगर बुध आते हैं, तो यहाँ पर मिथुन राशि होती है, तो ऐसे में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत करना पसंद हो सकता है। उसे घर की सजावट और व्यवस्था करने में भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो सकता है, साथ ही जो है वो बिज़नेस वाली जो है वो सोच उसके अंदर हो सकती है, जिससे कि वो अपने घर से ही जो है वो किसी प्रकार का बिज़नेस भी आरंभ कर सकता है।
यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मार्केटिंग है, सेल्स है, बिजनेस है, मैनेजमेंट है, काउंसलिंग है, इन क्षेत्रों में भी जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर जो है वो आप दोनों के बीच में बौद्धिक संबंध हो सकता है, यानी दोनों लोग बुद्धिमान हो सकते हैं और चीजों के निर्णय बहुत बुद्धिमानी के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आपके विवाह का आधार जो है वो कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी संवाद में अगर यहाँ पर कमी होगी तो रिश्ते जो है वो टूट सकते हैं या लंबे समय तक नहीं टिक सकते। लेकिन अगर जो है धनु लग्न वालों की तरह अगर आप भी इमोशनल हैं, कल्पनाशील हैं और साथ ही अ, बातों के माध्यम से जो है वो एक दूसरे के आगे अपनी बात को रखने की क्षमता रखते हैं, स्पष्ट रूप से जो है वो एक दूसरे के सामने बातों को रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो जो है आप अपने रिश्ते को बहुत लंबा ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम मेष लग्न की बात करें, यानी आपका जो मेष लग्न है उसमें जो है वो सप्तम हाउस जो है वो तुला राशि में आएगा, यानी तुला राशि का मतलब है कि आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड शुक्र होंगे। वो जब फोर्थ हाउस में जाएंगे तो आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा स्नेही हो सकता है, यानी आपका आकर्षण उसके प्रेम और स्नेह की वजह से ही उसकी ओर हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत सुंदर हो सकता है, आकर्षक व्यक्तित्व का जो है वो धनी हो सकता है। अगर जो है वो शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे में जीवन साथी सौम्य स्वभाव का हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, घर की जो है वो साज सजावट करना उसको बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, निस्वार्थ भाव से आपका और आपकी माँ का जो है वो ध्यान रखने वाला हो सकता है, आप लोगों से प्रेम करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आपका पार्टनर इंटीरियर डिजाइनिंग है, रियल एस्टेट है या हेल्थ केयर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी इस तरीके के किसी व्यवसाय में वो संलग्न हो सकता है। जो है वो आप जो है मेष लग्न होने की वजह से मंगल प्रधान व्यक्ति हैं और ऐसे में सेवेंथ हाउस में जो है तुला राशि होने की वजह से जो आपका पार्टनर है वो शुक्र से संबंधित हो सकता है, तो शुक्र और मंगल की एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनने की वजह से आप दोनों जो है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित रह सकते हैं, आपका अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे की ओर हो सकता है। शुक्र जो है वो भाग्य का और धन का प्रतीक है, तो ऐसे में जो है वो मैरिज के बाद जो है आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी जीवन में जो है वो सुख समृद्धि जो है वो आ सकती है। ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो इस तरीके का हो सकता है जो सिर्फ घर को सजाने का ही काम नहीं करता है, वो आपको भी सजाए रखना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, यानी उसका इंटरेस्ट जो है वो हमेशा आपको भी जो है अच्छी प्रकार से रखने में हो सकता है। उनको अच्छा लग सकता है कि आप वो हमेशा बहुत ज्यादा सजे संवरे रहें, बहुत ही स्मार्टली जो है वो बिहेव करें, तो ये सारी चीजें जो है उनको पसंद आ सकती हैं। हो सकता है कि ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो घर से जो है महिला या सौंदर्य से संबंधित जो उत्पादन होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो कोई व्यवसाय करे, तो ऐसे में उसको जो है वो अच्छी प्रोग्रेस भी मिल सकती है और घर की सुख समृद्धि में धन संपदा में जो है वो बढ़ोतरी भी कर सकता है। अगर जो है हम वृश्चिक लग्न वालों की बात करें तो ऐसे में उनके भी सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो शुक्र होते हैं, क्योंकि वहां पर वृषभ राशि होती है, तो ऐसे में शुक्र जो है वो अगर फोर्थ हाउस में चले जाएं तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह जो है वो दिखाने वाले हो सकते हैं, यानी जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है वो बहुत सुंदर हो सकता है, मीठा बोलने वाला हो सकता है, आकर्षक व्यक्तित्व का जो है वो धनी हो सकता है, क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर हो सकती है, घर को सजाने का, घर को संवारने का जो है वो उसे शौक हो सकता है। यहाँ पर जो है वो शुक्र कुंभ राशि में जो है वो हो जाते हैं, तो इसलिए जो है जीवन साथी कुछ हद तक असामान्य सोच रखने वाला हो सकता है, यानी हटकर जो है उसकी सोच हो सकती है, वैज्ञानिक जो है वो दृष्टिकोण हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, जीवन में उसके जो लक्ष्य हो वो बहुत ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं और लोगों को प्रेरित करने वाले भी हो सकते हैं।
ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो किसी बड़े संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही जो है वो सामाजिक कार्यों में भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे में जो है आपके पार्टनर से आपकी मिलने की जो संभावना होती है वो किसी पारिवारिक समारोह में अधिक होती है, यानी हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में मिले, उसके बाद जो है वो आप अपने पार्टनर का चुनाव करें। यहाँ पर जो है वो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपका विवाह जो है वो देर से हो सकता है, यानी आप जो है मंगल के स्वभाव से युक्त होते हैं और आपका पार्टनर जो है वो शुक्र के स्वभाव वाला होता है। तो ऐसे में आपका अपने पार्टनर के प्रति जो है वो काफी आकर्षण जो है वो देखा जा सकता है। शुक्र जो है वो सौभाग्य का और धन का प्रतीक है, तो इसलिए जो है वो विवाह के बाद आपके जीवन में जो है वो भाग्य वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे में चाहे मेष लग्न हो या फिर जो है वृश्चिक लग्न हो, दोनों में ही जो है ये स्थिति देखने को मिलती है कि जीवन साथी जो है वो बहुत सुंदर हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, घर को सजाने वाला हो सकता है, घर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला हो सकता है, साथ ही घर बैठकर जो है वो कोई ऐसा व्यवसाय करने वाला हो सकता है कि जो आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी कर सकता हो। अब अगर हम जो है वो तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंगल आपके सप्तम हाउस के जो है वो लॉर्ड हो सकते हैं, क्योंकि तुला लग्न होने पर जो है वो सप्तम हाउस में मेष राशि होती है और मेष राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल होते हैं। तो ऐसे में मंगल जो है जब फोर्थ हाउस में जाते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे में जो है ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पर आपका एक दूसरे के साथ, यानी कि आपका अपने पार्टनर के साथ जो है वो कंपटीशन वाला व्यवहार हो सकता है, यानी दोनों में जो है वो प्रतिस्पर्धा जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही जो है आपका जीवन साथी आत्म प्रेरित हो सकता है, अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है। ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि कई बार जो है वो पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी होता है, यानी उसके अंदर जो है वो जोश भी होता है और साथ ही जो है वो चीजों को पूरा करने की एनर्जी भी होती है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालता है और साथ ही जो है वो परिवार के सदस्यों को सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी उन सबको जो है वो एक सिक्योरिटी वाली जो है वो लाइफ दे सकता है। यहाँ पर जो है आपका पार्टनर जो है वो करियर की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा उन्मुख हो सकता है, यानी करियर को लेकर सीरियस हो सकता है। साथ ही जो है वो डिसिप्लिन में रहना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी आपके पार्टनर की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर को डिसिप्लिन में रहना पसंद हो सकता है। घर को जो है वो व्यवहारिक तरीकों से व्यवस्थित रखना जो है वो बहुत पसंद आता है। कई बार जो है उसका दृष्टिकोण या उसका कार्य करने का तरीका जो है वो लोगों को कठोर लग सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो आपके जीवन में जो है वो दीर्घकालीन स्थिरता ला सकता है। उसके जीवन में, उसकी सोच में, उसके कार्यों में वो एनर्जी होती है कि आपके जीवन को जो है वो बेटरमेंट की तरफ जो है वो ले जा सकता है। आप लोग जो है वो ज्यादातर रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हैं उसमें जो है आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि आपका पार्टनर जो है वो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो सकता है, यानी उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, साथ ही वो डोमिनेटिंग भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है वो डोमिनेटिंग का मतलब जो है वो निगेटिव नहीं है, यहाँ पर जो है हो सकता है कि वो आपके परिवार के ऊपर जो है वो एक अधिकार वाली जो है वो फीलिंग रखता हो और उसकी वजह से वो पॉजिटिवली जो है वो आप सभी का जो है वो ध्यान रख सकता हो, मजबूत सहारा बन के जो है वो आपके साथ खड़ा हो सकता हो। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है ना वो ज्यादातर जो है वो आपकी समस्या को अपनी समस्या मानकर उस चीज को सॉल्व करने में अपनी पूरी एनर्जी जो है वो लगा देता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हर तरीके का संघर्ष जो है वो सहन कर लेता है, लेकिन अपने परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई आंच जो है वो नहीं आने देता। ऐसे रिश्ते में जो है वो कई बार तर्क वितर्क या बहस होना जो है वो स्वाभाविक होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो सप्तम के स्वामी है। यहाँ पर जो है वो मंगल की वजह से अगर छोटे छोटे लड़ाई झगड़े या किसी तरीके की जो है वो बहस होती है तो वो भी जो है वो घर की भलाई के लिए ही होती है, तो यानी इसको जो है वो खराब रूप तक ना पहुंचे इससे पहले ही जो है वो बैलेंस कर लेना चाहिए।
यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ छोटे-छोटे लड़ाई झगड़े या बहस या मतभेद की जो सिचुएशंस है, अगर उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सही समय पर बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा पार्टनर जो है वो आपको मजबूती प्रदान करने वाला होता है और हर चीज़ में सपोर्ट करके आपको आगे ले जाने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति की माँ भी जो है वो बहुत दृढ़ निश्चयी हो सकती हैं, प्रभावशाली स्वभाव वाली हो सकती हैं। विवाह के बाद जो है वो जातक का जो इंटरेस्ट है वो रियल एस्टेट में या संपत्ति से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें हो सकता है। हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन का मतलब है कि वृश्चिक राशि देखने को मिलती है। तो वृश्चिक राशि का मतलब है कि मंगल जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो होते हैं, और वो जब 4th हाउस में जाते हैं तो ऐसी स्थिति को जो है वो एक अनुकूल जो है वो स्थिति माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 4th हाउस में सिंह राशि होती है, और सिंह राशि में जब मंगल जाते हैं तो ये एक अनुकूल स्थिति जो है वो मानी जाती है। यहाँ भी जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो घर के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का अनुभव करने वाला होता है। आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा करने की जो तीव्र इच्छा है वो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर हो सकती है, और वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए जो है वो तैयार रहता है। ऐसे में जो है वो आपका लाइफ पार्टनर किसी उच्च पद पर आसीन हो सकता है, स्थानीय जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है, प्रशासन में कार्य करने वाला हो सकता है, साथ ही जो है वो किसी संस्था में जो है वो पावरफुल व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर भी जो है वो नेतृत्व की भावना देखी जा सकती है, यानी वो घर के मामलों में जो है वो अहम भूमिका निभा सकता है। यानी यहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं वो परिवार की भलाई के लिए ही होती हैं। यानी ये सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो सामूहिक कल्याण यानी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो है हो सकता है। इस तरीके की चीज़ों को जो है वो नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मंगल जब जो है वो 4th हाउस में जाते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे में कई बार जो है वो आपके पार्टनर के प्रति जो है वो कंपटीशन वाली फीलिंग जो है आपके अंदर हो सकती है, जो कि अ, बहुत ज़्यादा रखना जो है वो रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी रिश्तों में जो है वो कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर दोनों साथ मिलकर जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पर आप कंपटीशन की फीलिंग रखें और ऐसे में जो है चीज़ें एक दूसरे को नीचे गिराकर आगे बढ़ाने वाली हो जाएँ, तो वहाँ पर रिश्तों में बहुत ज़्यादा खराबी आ सकती है। अगर ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाकर रखते हैं, अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं, तो आपका पार्टनर जो है वो आपके घर की सारी ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी आपके ऊपर जो है अगर किसी भी तरीके का कोई संकट आता है, तो आपका पार्टनर जो है वो हमेशा उस संकट से आपको बचाने की कोशिश करता है। साथ ही एक स्तंभ की तरह जो है वो आपका सपोर्टर बन जाता है। आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है वो बहुत ही अधिकारपूर्ण हो सकता है, यानी वो आप सबको जो है वो कंट्रोलिंग सिचुएशन में जो है वो रख सकता है, लेकिन वो कंट्रोल जो है वो आपकी भलाई के लिए जो है वो साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो किसी सरकारी जो है वो अधिकारी के रूप में कार्य करता हो, पुलिसकर्मी हो, कोई व्यवसायी हो, किसी संगठन के साथ जो है वो कार्य करने वाला हो, डिसिप्लिन में जो है वो रहने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो दैनिक जो डिसिप्लिन है उसको भी मेंटेन करता है। घर के अंदर वो जो है वो घर को व्यवस्थित रखने के लिए कई तरीके के नियम और कायदे लागू कर सकता है। उसका दृष्टिकोण या उसका बोलने चालने का तरीका या कार्य करने का तरीका जो है वो आपको कठोर लग सकता है। इस वजह से जो है वो आपको उलझन हो सकती है, लेकिन उसका इस तरीके का जो आचरण है ना वो आपके परिवार के लिए जो है वो स्थायित्व लाने वाला हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है जब आपके ऊपर जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो आपकी ही भलाई के लिए जो है वो करता है, ताकि आप जो है सही रास्तों का चुनाव करके जीवन में प्रोग्रेस प्राप्त कर सकें।
आप दोनों के बीच में जो है वो कितने भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, उलझन, चीज़ें जो है ऊपर-नीचे हो जाएँ, लेकिन उसके बाद भी आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। एक-दूसरे के प्रति जो है वो आप आकर्षित रहते हैं, एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य है वो आप दोनों के अंदर मौजूद होती है। अब अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो सप्तम हाउस में जो है वो धनु राशि होती है, यानी धनु राशि के स्वामी भी जो है वो गुरु होते हैं, और गुरु जब फोर्थ हाउस में जाते हैं तो वो वहां पर उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में जो है वो आप ऐसे लोगों की तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं, यानी उनको पार्टनर के रूप में अपनाना चाहते हैं, जिनका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही व्यापक होता है। यानी आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है, अच्छी नॉलेज रखने वाला होता है, ट्रैवलिंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कई प्रकार के एक्सपीरियंस जो है उसके लाइफ में जो है उसने लिए होते हैं, जो कि आपके काम जो है वो आ सकते हैं। आप जो है अपने जीवन साथी में एक मार्गदर्शक को ढूँढते हैं, शिक्षक और गुरु को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो आपको हर तरीके से जो है वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है, अपने ज्ञान की वजह से, अपने अनुभवों की वजह से जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। आपके जो रिलेशन एक-दूसरे के साथ हों, वो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कि जो है वो गुरु-शिष्य जैसी स्थिति आ जाए। यानी कई बार जो है वो आपके पार्टनर आपके हर कंडीशन में जो है वो सपोर्टर बन के आपके जीवन में शामिल हो सकते हैं। यानी आपके जीवन के जो भी डिसीज़न्स हों उसमें जो है वो आपके एक अच्छे सपोर्टर बन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है वो विश्लेषणात्मक हो सकते हैं, यानी चीज़ों की अच्छी प्रकार से व्याख्या करने वाले, चीज़ों को जो है वो क्लियर करने वाले, व्यवहारिक ज्ञान वाले हो सकते हैं। साथ ही जो है वित्त है, लेखा है, या जो है वो सार्वजनिक सेवाओं वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कार्यरत हो सकते हैं। इसके पश्चात जो है वो आप एक बड़े घर में रह सकते हैं, या रियल एस्टेट में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। विवाह के पश्चात जो है वो आप आर्थिक रूप से भी सुरक्षित हो जाएँगे। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उच्च ज्ञान से युक्त हो सकता है, और उसके ज्ञान की वजह से पूरे परिवार का या पूरे घर का जो माहौल है वो ज्ञान पर आधारित हो सकता है। यहाँ पर जो है वो समझा जा सकता है कि अगर सेवेंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में आते हैं तो यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर है और जो आपकी मदर है, दोनों ही आपके लिए जो है वो एक मार्गदर्शक का काम कर सकती हैं। गुरु जो है वो धन का और वित्त का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में जो है आपका जीवन साथी जो है एक अकाउंटेंट हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है, फाइनेंस से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में भी कार्य कर सकता है। अब अगर हम जो है वो कन्या लग्न की बात करें तो ऐसे में सेवेंथ हाउस में जो है वो मीन राशि आती है, तो मीन भी जो है वो गुरु की राशि है। तो ऐसे में जब गुरु फोर्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, यानी ज्ञानी हो सकता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का पार्टनर जो है वो काफी ज्ञानी हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी जो है वो श्रेष्ठ स्थिति जो है वो इसको माना जा सकता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति की शादी कई बार जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जो है वो होती है, यानी पार्टनर का चुनाव और जो सारी चीजें होती हैं वो उसका बेस जो होता है वो ज्यादातर धर्म पर आधारित होता है या आध्यात्म पर जो है वो आधारित होता है। यहाँ पर जो है घर का माहौल भी ऐसा हो जाता है जहाँ पर जो भी चर्चाएं या डिस्कशंस जो है फैमिली के बीच में होते हैं वो ज्यादातर धर्म पर आधारित होते हैं या आध्यात्म पर जो है वो आधारित होते हैं। यानी घर में जो है पूजा पाठ का वातावरण रहता है। साथ ही जो है वो पूजा पाठ आध्यात्म जो है वो उनके घर का एक हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि बड़ा घर तो आता ही आता है, साथ ही जीवन में जो है आध्यात्मिक मूल्य और धार्मिक जो जीवन शैली है वो भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी या व्यक्ति जो है वो सभी तरीके के सुख सुविधाओं का भोग करता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने धर्म से, परंपराओं से या आध्यात्मिक मूल्यों से वो जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जो है आप ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जिसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, जिसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो सकती है। साथ ही जो है आपका पार्टनर एजुकेटेड हो सकता है, अच्छी नॉलेज रखने वाला हो सकता है, ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, साथ ही जो है जीवन के कई तरीके के अनुभवों से भी जो है वो युक्त हो सकता है।
यहाँ पर भी जो है आप अपने पार्टनर को एक शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जो है वो देख सकते हैं। उसके साथ जो है डिस्कशन करके अच्छी नॉलेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कई चीज़ों में वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है, आपका रास्ता जो है वो आपको दिखा सकता है। यानी आप अगर कहीं पर किसी उलझन में फँसे हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर की जो बुद्धि है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकती है, जहाँ पर कि आप सही रास्तों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका पार्टनर किसी अलग जाति या संस्कृति से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। वो धार्मिक होता है, दार्शनिक होता है, सिद्धांतवादी होता है, उच्च नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने वाला होता है। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है उसका कल्चर जो है वो आपसे डिफरेंट हो, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपकी परंपराओं को जो है वो अच्छी प्रकार से फॉलो करने वाला हो सकता है। विवाह के बाद जो है वो आप बड़े घर में रह सकते हैं, रियल एस्टेट से जो है वो आपको लाभ मिल सकता है, साथ ही आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें, तो कर्क लग्न में जो है वो 7th हाउस में मकर राशि होती है। तो ऐसे में जो वहाँ के लॉर्ड हैं वो शनि देव होते हैं। तो शनि देव जब जो है वो 4th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति ऐसे पार्टनर को तलाशता है जिसका दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है और व्यक्ति जो है वो मैच्योर होता है। स्वभाव से जो है उसके अंदर मैच्योरिटी देखी जा सकती है। पार्टनर जो है वो आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है और जीवन के उसको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में जो है वो डिसिप्लिन जो है वो रखने वाला होता है। साथ ही अगर वो परिवार में भी जो है वो कोई जिम्मेदारियां उठाता है, तो वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। वो परिवार में जो है वो बहुत गहन भूमिका निभाता है, यानी सभी को बहुत अच्छे से संभालता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है और सभी को जो है वो एक पॉजिटिविटी जो है वो प्रदान करने की कोशिश करता है। यानी आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपके जीवन में कई तरीके की जो है वो स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पर कि आपके जीवन को जो है वो एक स्थिरता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा वफ़ादार हो सकता है, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति जो है वो अ, निभाने वाला हो सकता है, परंपरावादी हो सकता है, यानी विवाह को भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो है वो अच्छे से निभाता है। इसलिए जो है वो वैवाहिक जीवन में जो है वो स्थिरता बनी रहती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो वकील हो सकता है, प्रशासक हो सकता है या किसी प्रकार की सार्वजनिक सेवा में जो है वो कार्यरत हो सकता है। यहाँ पर जो है वो सप्तम हाउस का स्वामी जो है वो शनि है। शनि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए जो है आपके विवाह में भी जो है वो देरी हो सकती है। यानी आपका विवाह जो है हो सकता है कि 30 से 35 साल के बीच में हो। अगर आपकी सिंह लग्न है, तो ऐसे में सप्तम हाउस में जो है वो कुंभ राशि आती है, यानी कि कुंभ राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो भी शनि होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शनि की वजह से जो है आप ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो स्वभाव से बहुत ही गंभीर होता है, मैच्योरिटी वाला उसका नेचर होता है। कोई भी डिसीजन जो है वो बचकानी हरकतों से या बचकानी बातों से जो वो नहीं करता है। पार्टनर जो है वो उम्र में भी बड़ा हो सकता है, कर्क वालों की तरीके से, साथ ही मानसिक रूप से भी वो मैच्योर हो सकता है, डिसिप्लिन लाने वाला होता है, यानी फैमिली में बहुत डिसिप्लिन रखता है, साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। जीवन साथी जो है वो योजनाबद्ध तरीके से चलने वाला हो सकता है, लेकिन कभी कभी जो है ऐसे लोगों के अंदर बदले वाली जो है वो भावना जन्म ले सकती है। यानी कई बार वो लोग बातों को अपने दिल में रख लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो समय आने पर जो है वो बदला ले लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो मैरिज को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और मैरिज को लेकर भी वो लोग सीरियस रहते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी से जो है वो इस रिश्ते को निभाने का प्रयास करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर कम उम्र में शादी हो जाती है, तो ऐसे में रिश्तों के टूटने की आशंका जो है वो बनी रहती है। लेकिन अगर समय पर यानी थोड़ी सी डिले होकर अगर शादी होती है, यानी 30 से 35 साल के बीच में अगर शादी होती है, तो ये रिश्तों में जो है वो गहराई लेकर आती है, मैच्योरिटी लेकर आती है। तो ये रिश्ते जो है लंबे चल सकते हैं।
यानी कई बार ऐसे लोगों की मैरिज के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों की जो है वो कुंडली मिलाकर ही अगर शादी होती है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जब शनि जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन आती है, यानी जहां पर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कई तरीके की मानसिक और भावनात्मक जो है वो चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अगर कुंडली मिलाकर शादी करें तो यहाँ पर जो है वो अच्छा हो सकता है। यानी कि अगर सामान्य रूप से कहें तो चाहे वो कर्क लग्न की बात हो या फिर जो है वो सिंह लग्न की बात हो, यानी शनि जब सप्तम भाव के स्वामी होकर फोर्थ हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का पार्टनर जो है वो बहुत ही मैच्योर होता है, डिसिप्लिन वाला होता है, कर्तव्य परायण होता है, यानी अपनी कर्तव्य का पालन करने वाला होता है, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, न्याय के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा सजग हो सकता है। यानी ऐसे लोग जो हैं वो जीवन को लेकर हमेशा बहुत सीरियस सोच रखने वाले होते हैं, मैच्योर होते हैं। इसी वजह से जो है अगर अ, आप जो है उतने मैच्योर नहीं हैं तो कई बार तालमेल बिठाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अगर कुंडली मिलाकर शादी करते हैं तो वो आपके जीवन में जो है वो एक अच्छी जो है वो स्थिति मिल सकती है आपको। तो दोस्तों ये थी जो है वो सप्तम हाउस के लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से लोगों के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय।